अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। According to the cell theory, new cells originate by division in pre-existing cell। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो सेल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो न्यू सेल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बाय डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वही डिवाइड होके क्या करते हैं? न्यू सेल्स बनाते हैं। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल एंड द न्यू सेल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो सेल डिवाइड करता है उसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सा सेल है? पेरेंट सेल। और जो वो सेल डिवाइड करके जो न्यू सेल्स बनाएगा उनको हम क्या कहेंगे? ये कौन से सेल्स हैं? डॉटर सेल। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नीडेड ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ, हीलिंग एंड फॉर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो सेल डिवीजन है ये किस लिए ज़रूरी है? ये डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। सेल नॉट ओनली increase in number but also manage to transfer genetic characteristics to the next generation। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो सेल है वो डिवाइड करके सिर्फ एक सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि क्या होता है? वो मैनेज करता है कि ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी। During cell cycle, cell grow in size, form new molecules and organelles, replicate their chromosome, and divide by equally distributing genetic material in the daughter cell। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो सेल साइकिल में क्या होता है, जो सेल है एक तो वो साइज में भी ग्रो करता है, न्यू मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स भी बनाता है, अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करता है, वो डिवाइड करता है बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग जेनेटिक मटेरियल इन डॉटर सेल। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास सेल साइकिल। द सेल साइकिल is the sequence of events which involves growth of newly formed cell, replicates its genome, and divides into two daughter cell ultimately। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो सेल साइकिल है ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो इसमें क्या होता है? ग्रोथ होती है न्यूली फॉर्म सेल की, उसका जीनोम क्या होता है? रेप्लिकेट होता है एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल अल्टीमेटली। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस। कह रहा है जो सेल साइकिल है इसकी दो मेन फेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। दो इसकी फेजेस हैं मेन, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज इज द पीरियड इन सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो इंटरफेज है ये वो टाइम पीरियड होता है सेल साइकिल का बिटवीन टू डिवीजन्स, की दो डिवीजन्स के बीच में, सेल डिवीजन्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो इंटरफेज है। It is divided into G1, G for gap 1, S for synthesis and G2 gap 2 phases। ठीक है, ये जो इंटरफेज है इसको फर्दर हमने डिवाइडेड किया हुआ है थ्री फेजेस में। कौन कौन सी? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस G1 फेज। It starts with production of new cell. Cell grows in size, increase the number of its organelles, forms needed proteins and other substances. During this phase, cell prepares itself for the next phase of cell cycle. S phase, it forms enzymes and nucleotides of DNA required for replication process।
स्टूडेंट्स कह रहा है इस फेज में क्या होता है कि जो सेल है वो साइज में ग्रो करता है, अपनी जो ऑर्गेनेलीज है उनको क्या करता है, उनको नंबर इंक्रीज करता है, प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं इंडिविजुअल के लिए वो क्या करता है, वो बना लेता है, फॉर्म करता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर, बेसिकली इस फेज में सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट फेज के लिए, which is S phase. It forms enzymes and nucleotides of DNA required for replication process. इसके अलावा इस फेज में enzymes और nucleotides बनते हैं जो replication के लिए required होते हैं. Next is S phase. It is the synthesis phase of DNA. ये क्या है? Synthesis phase है. The cell replicates its entire genetic material to form its two copies. इस फेज में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल है अपने जेनेटिक मटेरियल उसको क्या कर रहा है, उसकी दो कॉपीज बना लेता है, ठीक है। दैट इज व्हाई ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वन फॉर ईच ऑफ द डॉटर सेल। These chromatids are attached with one centromere and are called sister chromatids. कह रहा है कि इसमें क्या होता है, जो एस फेज में वो सेल है अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर लेगा, दो कॉपीज बना लेगा। इसलिए हर क्रोमोसोम के पास क्या होंगे, टू क्रोमैटिड्स होंगे सेल डिवीजन के दौरान, वन फॉर ईच ऑफ डॉटर सेल की। जो दो डॉटर सेल बनेंगे दोनों में एक एक क्रोमैटिड जाएगा, ठीक है। ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पे और इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट इज G2 phase. During this phase, cell prepares for mitotic phase. इस फेज में सेल क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है। जो नेक्स्ट फेज हमने पढ़ी थी, दो मेन फेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इसमें अपने आप को जो सेल है प्रिपेयर करता है माइटोटिक फेज के लिए, यानी नेक्स्ट फेज के लिए। Cell forms proteins, especially those required for formation of spindle fibers. इसमें सेल क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है, स्पेशली कौन वो प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड होती हैं स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए। आल्सो सेल accumulates energy to complete the division process. इसके अलावा जो सेल है वो एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है डिवीजन प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर है। और माइटोकॉन्ड्रिया आर फॉर्म, इसके अलावा क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन होती है, वो भी क्या बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जी नॉट फेज. ड्यूरिंग G1 cell makes exit the cell cycle and enter in G नॉट फेज. स्टूडेंट्स कह रहा है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो सेल्स हैं G1 के बाद क्या करते हैं कि वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं और किस में इंटर हो जाते हैं, जी नॉट फेज में। In G naught, cell stops to divide, कि सेल डिवाइड होना रुक जाते हैं। Some cells, for example neurons, once mature, never divide again. स्टूडेंट्स कह रहा है कुछ सेल्स लाइक जो न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, वो कह रहा है कि जब वो एक दफा मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते। दे रिमेन इन जी नॉट फॉर एवर, वो हमेशा जी नॉट फेज में रहते हैं, ठीक है। यानी G1 के बाद वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं और उसके बाद डिवाइड नहीं करते। सेल ऑफ लीवर, किडनीज एक्सेट्रा इंटर जी नॉट टेम्परेरली। इसके अलावा स्टूडेंट्स कह रहा है कि ये जो लीवर और किडनीज के सेल होते हैं ये टेम्परेरली यानी कुछ टाइम के लिए जी नॉट फेज में इंटर होते हैं। व्हेन नीडेड दे री इंटर द सेल साइकिल, और जब जरूरत होती है नए सेल जैसे इनके न्यू सेल्स बनाने की, तो ये क्या करते हैं, दोबारा सेल साइकिल में इंटर हो जाते हैं एंड स्टार्ट टू डिवाइड अगेन, तो ये दोबारा डिवाइड करना स्टार्ट कर जाते हैं। Many epithelial cells divide continuously. कह रहा है जो काफी एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। दे नेवर इंटर इन जी नॉट फेज, वो कभी भी जी नॉट फेज में इंटर नहीं होते। तो सिंपली स्टूडेंट्स क्या मतलब कह रहा है कि कुछ सेल्स होते हैं वो जीवन के बाद माइटोटिक फेज में इंटर करने के बजाय जी नॉट फेज में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। जी नॉट फेज में इंटर कर जाते हैं और डिवाइड करना स्टॉप कर जाते हैं, और इसकी एग्जांपल्स हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो जी नॉट में हमेशा रहते हैं और वो डिवाइड नहीं करते। और कुछ सेल्स होते हैं जो टेम्परेरीली जी नॉट फेज में इंटर हो जाते हैं, जब उनकी जरूरत होती है वो दोबारा सेल साइकिल कंटिन्यू करते हैं और डिवाइड कर जाते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, वो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं जाते, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, फिगर 4.1 में सेल साइकिल दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास हमने अभी पीछे पढ़ा कि दो मेन फेजेस हैं सेल साइकिल की, ठीक है, एक इंटरफेज है और एक माइटोटिक फेज है। तो इंटरफेज की आगे थ्री फेजेस हैं, G1 S एंड G2।
G1 फॉर गैप 1 एस फॉर सेंसिस एंड G2 फॉर गैप 2 फेज। ठीक है, ये फेजेज हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास माइटोटिक फेज, या इसको हम एम फेज भी कहते हैं। ये देखें, mitotic phase or M phase. During this phase, cell divides into daughter cell. बेसिकली इस जो फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। अगर हम देखें जो ऊपर वाली थी इंटरफेज, उसमें बेसिकली सेल ने क्या किया, अपनी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका नंबर इंक्रीज किया है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट किया, यानी और प्रोटीन्स बनाई हैं जो रिक्वायर्ड हैं। बेसिकली जो इंटरफेज में ना सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, और ये जो माइटोटिक फेज है ये बेसिकली डिवीजन फेज है। इसमें सेल क्या करता है, डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स बना लेता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल, के इस फेज में सेल डिवाइड कर जाता है डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये देखें, ये S1 G1 S और G2 फेज है। ये इसके साथ अगर आप देखें तो ये क्या है, ये फर्स्ट G1 क्या है, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है। इसमें ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स होते हैं। नेक्स्ट है एस और सेंसिस फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। नेक्स्ट है सेकंड ग्रोथ फेज या G2 फेज, इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन होती है। और कुछ सेल्स क्या होते हैं कि ये जो G2 के बाद किस में इंटर हो जाते हैं, G0 में। ये आप साइड को एरो लगाना, और उसके बाद वो क्या करेंगे, डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, यानी वो एम फेज में इंटर नहीं करेंगे। और ये कुछ सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एम फेज में इंटर हो जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास स्पिंडल अपरेटस। साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फॉर्म्स स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या करता है, वो स्पिंडल फाइबर अपरेटस बना लेता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। बच्चों हमने पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन क्या है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्पिंडल अपरेटस है ये क्या है, इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। द स्पिंडल apparatus separates chromatid or chromosome during cell division and move them to opposite pole। बच्चों कह रहा है कि जो स्पिंडल apparatus है ये करता क्या है, ये जो क्रोमेटिड होते हैं, जो हमने पीछे पढ़े थे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच होते हैं सेंट्रोमियर में। ठीक है, उन क्रोमेटिड्स को सेपरेट करता है और क्रोमोसोम्स को क्या करता है, सेपरेट करता है सेल डिवीजन में, एंड मूव देम टू अपोजिट पोल, और उनको अपोजिट पोल पे लेके जाता है। यानी एक जो एक क्रोमेटिड एक पोल पे और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल पे। इन दिस वे हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ पेरेंट सेल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर सेल। इसकी वजह से होता क्या है बच्चों, कि जो हेरिडिटरी मटेरियल या जो जेनेटिक मटेरियल होता है पेरेंट सेल का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर सेल में। यानी जब सबसे पहले क्या होता है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो अलाइन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसको जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, और हाफ एक तरफ चले जाते हैं एक पोल पे और हाफ दूसरे पोल पे। ठीक है, तो इस तरह जो दो नए सेल्स बनेंगे दोनों में ये इक्वल मटेरियल जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, शेयर होगा। A pair of centrioles is situated near nucleus of animal cell। कह रहा है बच्चों एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के पास। ठीक है, दे डुप्लीकेट एंड अनदर पेयर इज फॉर्म। बच्चों सेल डिवीजन से पहले क्या होता है कि वो जो पेयर है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी एक कॉपी बना लेता है, एंड अनदर पेयर इज फॉर्म, एक और पेयर बन जाता है। बोथ पेयर्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल। ये दोनों जो पेयर होते हैं ये अपोजिट पोल, सेल के अपोजिट पोल पे माइग्रेट यानी मूव कर जाते हैं। दे आल्सो गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। और ये क्या करते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको बनाते हैं। स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या बन जाता है, स्पिंडल अपरेटस। बट एज सून एज न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। कह रहा है कि जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियस के गिर्द इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट होगा यानी खत्म होगा, स्पिंडल फाइबर्स पेनिट्रेट इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर के गए पेनिट्रेट कर देंगे। दे लेटर ऑन अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम एंड पुल देम टू देयर पोल्स।
बाद में वो क्या करेंगे कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है जहाँ पे वो दो क्रोमैटिड्स अटैच थे, वहां पे जाके अटैच कर देंगे और फिर उनको खींचेंगे टू देयर पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ। देयर आर नो सेंट्रियोल्स इन प्लांट सेल। स्टूडेंट्स कह रहा है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। द स्पिंडल अपरेटस ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म्ड विदाउट सेंट्रियोल। और उनका जो स्पिंडल अपरेटस है प्लांट सेल का, वो विदाउट सेंट्रियोल्स बनता है, ठीक है। मतलब उनमें भी तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, हाफ तो होगा इक्वली, ठीक है, ताकि जो दो लेटर सेल्स बने हैं, दोनों में इक्वल जेनेटिक मटेरियल जाए, लेकिन उनके में विदाउट सेंट्रियोल्स बनता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।